अनोखी आवाज़ न्यूज़ के दर्शकों का पुनः एक बार पेज पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार 3 दिनों से अजीत के परिजन परेशान हैं और थाना बिंदनगर में लगातार वो बैठे हुए थाना बिंदनगर के पास में। आज तीसरा दिन बीतने को है, किसी तरह का भी सुराग नहीं लग पाया है। परिजन और रिश्तेदार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। ये शाम की तस्वीरें हैं, करीब 6:30 बज रहे हैं अभी। तो इन तस्वीरों से तमाम लोग हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और बताएंगे क्या कुछ दिन भर का अपडेट रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग पांडे है। आज तीसरा दिन भी बीतने को है, बीत ही गया मान लीजिए। क्या कुछ रहा अपडेट दिन भर का? कोई अपडेट नहीं है। प्रशासन बिल्कुल शून्य रिजल्ट दी है अभी तक। कोई उम्मीद भी नहीं है इनसे। नेतागढ़ आए, दर्शन दिए और चले गए, ये उनका काम है। एनटीपीसी को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना कि जो उस कुर्सी पे बैठा है उसको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि आपके अंदर अगर अजीत दुबे आपके कंपनी के अंदर काम करने गए हैं तो उसकी जवाबदेही ईडी साहब की होगी। तरह तरह के आज तक कोई बयान एनटीपीसी ने नहीं दिया। आज दिया तो क्या उलुल जुलुल बयान दे रहे हैं एनटीपीसी वाले की ड्रग्स लेते थे। वो कौन बोल रहा है ऐसा अभी अंदर की बात उत्तम लाल बोल रहा है। उत्तम लाल का नाम सुनने को आए। मानव संसाधन इस तरह से किया गया काम। जी किनारे हो जाइए, रास्ता आवागमन नहीं करना है। अच्छा हाँ, इस तरह से किया गया कार्य। तमाम अभी नेता भी यहाँ आए हुए थे, विधायक भी आए थे और जिलाध्यक्ष भी आए थे, कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष आए थे। उनसे क्या बातचीत हुई? वो लोग क्या बोले? वो लोग देखिए अंदर गए थे, बातचीत किए थे, परिवार से भी बात किए हैं। ठीक है, प्रयास कर रही है पुलिस, प्रयास तो लगातार कर रही है पुलिस, प्रयास ही चल रहा है। उसके अलावा रिजल्ट का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि रिजल्ट कब देगी। छोड़ दे अगर वो न कर पाए तो हम लोग अपने तरीके से। तीन दिन बीतने को है, आगे अब क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग अब कल से आंदोलन शुरू कर देंगे। ये सड़क का मामला नहीं है कि सड़क पे आप एक्सीडेंट का मामला हो गया, 2-4 लाख 10 लाख दे दिए, किसी की जान ले लिए, खरीद लिए। ये सिस्टम नहीं है। एनटीपीसी यही सोच रही होगी कि कुछ कंपनसेशन दे के इनको चुप करा दिया जाए, थोड़ा बस्ता में डाल दिया जाएगा, मैटर ठंडा हो जाए। तो ऐसा नहीं संभव है, इस तरह से संभव नहीं है। इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम 10-20 लाख के लिए नहीं, हम अजीत दुबे के लिए यहाँ पे खड़े हैं। रात दिन हम लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि अजीत दुबे वापस आएंगे। पहले दिन जो हड़ताल हुआ था, जिस दिन पुलिस ने मना किया, रोका टोका, बोले परमिशन नहीं लिए हैं, अरे उस दिन हम लोग इसलिए किए थे कि आप जल्दी प्रयास करिए वो जिंदा आ जाए। पहले दिन हमने सोचा कि भाई इंसान हो सकता है कि किसी तरह से चोटिल हो, वापस आ सकता है, इसलिए हमने पहला हड़ताल किया था। हम लोग ये नहीं है कि सड़क बंद कर देंगे। कोई बहुत नेता लोग भी भाषण दे रहे हैं, ये मैंने देखा है फेसबुक पे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जमीन का नेता है वो आए हमारे तरफ से, यहाँ खड़ा हो और मांग करे। इस तरह से अगर चलता रहेगा, वो भी तो मांग इस कर रहे तरह हैं, से चलता रहेगा कि मैं 3 दिन से लगातार फेसबुक पे लड़ाई कर रहा था। तो आज विधायक, सांसद, सॉरी जिलाध्यक्ष लोग आए, मैं मैसेज किया, जवाब नहीं दिए थे जिलाध्यक्ष जी परसों दिन, लेकिन आज मजबूरन आना पड़ा। प्रेशर है, जनता चाहेगी तो सब कुछ संभव है। इस सिंगरौली में कितना खरीदोगे? नेता खरीद लोगे, अधिकारी खरीद लोगे, जनता नहीं बिकने वाली। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, आंदोलन होगा। अजीत दुबे का जब तक पता नहीं चलेगा। एलएनटी कंपनी से विवाद हुआ, ये बताइए, उस दिन आप लाठी मार दिए हम लोगों को। ये बताइए कि आज तक आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया है? कितने लोगों को अरेस्ट? पुलिस ने 2-3 लोगों को से पूछताछ कर रही है। पूछताछ क्या? पूछताछ तो पूरे प्लांट से हो रहा है। भाई देखा है कहीं आपने? सामने वाले यही जवाब नहीं देखा है। पुलिस भी आती है तो भाई कुछ नहीं है। इस तरह के जवाबों से नहीं चलेगा। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, नहीं होता है तो बोलो, हम लोग ऊपर बात करें, ऊपर से टीम आए। क्या ये मजाक बना के रखे हैं भाई? इस तरह से नहीं चलने वाला है। अजीत दुबे के साथ न्याय होगा और इसी सिंगरौली की जनता न्याय दिलवाएगी। कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं बिकने वाला, कोई कंपनसेशन काम नहीं करेगा। नेता लोग जाए वहाँ आराम से गद्दी पे, जब तक होगा नहीं तब तक कोई वर्कर अंदर नहीं भी जाएगा। हाँ, और हम लोग एनटीपीसी का कार्य को भी बाधित करेंगे। कोई भी वर्कर अंदर नहीं जाएगा, कोई भी वर्कर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर सिंगरौली वासी अगर अपने जान के प्यारे हैं, आज किसी का भी नंबर लग सकता है। मैं आपको बताऊं, जो आज अजीत दुबे का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है उनके साथ, पिछले साल मेरे बड़े पापा यानी अजीत दुबे के जीजाजी भी ऊपर से गिरे थे। मेरे बड़े पापा मेरे सामने गिरे थे, मुझे मालूम है। पिछले साल उनके साथ घटना घटी, आज अजीत दुबे के साथ पता नहीं कितने लोगों के साथ घट रही होगी, हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए मैं
जनता से अपील करता हूं कि आप लोग आगे आए। चुप रहने से कोई फायदा नहीं कि वो अजीत दुबे हैं, उनके घर वाले लड़े, हम न लड़े। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कल आपके साथ भी कोई नहीं आएगा। वो बात सही नहीं। मैं अपने पार्टी संगठन सबसे लड़ के आ गया हूँ, सबसे मैंने लड़ लिया है। अब मुझे यही लग रहा है कि जिस दिन जनता एक बार खड़ी हो जाएगी उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारा अपील है सबसे कि आप आप भी उनके परिजन ही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरा लगातार एक वर्कर हूँ मैं। अच्छा, मैं एक वर्कर के नाते जानू चारों तरफ से शोषण हो रहा है वर्करों का। अंदर रहते हुए मैं इन सब चीजों को देख पा रहा हूँ। सब तरह अंदर थे आप, उनके साथ काम करते थे क्या? काम नहीं करता हूँ मैं अच्छा, एक वर्कर हूँ। अच्छा, मैं एक वर्कर के नाते बोल रहा हूँ। वो भी मेरा भाई था। हर वर्कर मेरा भाई है। किसी के साथ अन्याय हो, किस तरह का शोषण होता है? किस शोषण की बात वहाँ कर? खरीद फरोख्त होती है, लड़कों को खरीद फरोख्त करके रखा जाता है। 1 लाख रुपए में ठेकेदार रखते हैं, 22 ड्यूटी देते हैं। यहाँ तक कि कोई मामला हो जाने पे एनटीपीसी दबा भी देती है, रातों रात 100 भी गायब कर देती है। वहाँ ये भी मामले आ चुके हैं। गेट पास तक निकाल के फेंक दिया जाता है। वहाँ कुछ हो जाता है। इस अजीत दुबे वाले मामले में क्या आपको क्या लगता है? क्या मामले में मैं यही कहूँगा कि सारा मिली भगत है एनटीपीसी प्रशासन की। एनटीपीसी प्रशासन इस पर लीपापोती कर रहा है, उसे पूरी जानकारी है। उसे पूरी जानकारी है। ड्रग्स लेता था लड़का, उत्तम लाल द्वारा सुनने में आ रहा है, स्टेटमेंट किया जा रहा है कि लड़का ड्रग्स लेता था। कभी नहीं किया है, न करता है, न लड़का करता था। एक झापड़ खुद से कोई मार दिया तो कोई नशा उसको दोबारा पलट के जवाब नहीं देता था। इतना सीधा शांत लड़का था वो। लेकिन सब प्रकार से प्रशासन शासन द्वारा लिपापोती इन सब मामलों में की जा रही है और मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया और सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है कि अगर ईमानदारी अगर थोड़ी बहुत बची हो, अगर अपनी माँ बहन की सम्मान इज्जत न बेचे हो, तो ईमानदारी से न्याय दिलाने की कृपा करें। नहीं तो चूड़ियाँ पहन ले घर में और बैठ जाएं। चूड़ियाँ पर्याप्त रखे होंगे। चलिए, तो ये थे तमाम परिजन हैं जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो उनको जानते थे, पहचानते थे। उनमें आक्रोश है और लगातार 3 दिनों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात और तमाम इसमें अपडेट हर किसी को इंतजार है कि किसी तरह से अब अजीत दुबे हम सबके बीच सही सलामत हो। अनोखी आवाज़ न्यूज़ भी लगातार अपडेट दे रही है और आवाज़ भी इसकी उठा रही है। अब देखना यह होगा कि लगातार पुलिस भी इसमें जुटी हुई है, जांच चल रहा है। गोताखोर भी बताया जा रहा है, जैसा कि दोपहर में तमाम जो पार्टी के नेता आए थे उनसे बात की, गोताखोर भी आए हुए थे। अब देखना यह होगा कि अजीत दुबे का कब तक सुराग लग पाता है। अभी तो जैसा इन्होंने बताया, ये बता रहे हैं कि उसमें आरोप लग रहे हैं कि ड्रग्स लेते थे। ऐसा कुछ तो हालांकि पुलिस ने तो अभी नहीं बताया है। पुलिस यही कह रही है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। और भी हम कुछ लोग सुनने को मिल रहा है, और भी हम कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इनसे भी जुड़ने का। आइए हमारे नेताजी से विचार हो जाए। क्या नाम है आपका? भगवान प्रसाद तिवारी। कब से आए हैं तिवारी जी आप? हम तो पर्व दिना से हम यहाँ बली। क्या कुछ अभी समझ में आ रहा है आपको? समझ में यही आ रहा है प्रशासन की जो है कि मतलब वो कह रहे हैं कि हमको टाइम दो, हम उधर अपना दिमाग लगाएं कि आप लोगों के पास दिमाग लगाएं, इसलिए हम लोग की टाइम दीजिए। आज 3 दिन से उनके टाइम दिया गल है और आज तक उनका पता नहीं है कि मतलब न मेजरमेंट जो है उसका CF है, उसका पूरा इंतजाम है कि सुई भुला जाती है तो उसको पता है, और एक लड़का भुला गया उसके अंदर से ये पता नहीं चल रहा है। ये थाने वाले कहते हैं मरे हुए मुर्दे को हम उखाड़ देते हैं, आज जिंदा मुर्दा जो है कि उसको नहीं बता सकते हैं। क्या बात है, मतलब क्या साजिश है? उनके चाचा जी भी हैं, लगातार ये भी परेशान हैं, हताश हैं। आपसे दोपहर भी जुड़ा हुआ था बातचीत। अभी आप तमाम आज विधायक भी आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे, तमाम प्रतिनिधि थे और कांग्रेस से भी थे। क्या कुछ वो लोग बोले? और अभी शायद कुछ परिजन SP साहब से भी मिलने गए थे आप लोग? अच्छा, हाँ, स्वयं गए। SP साहब ने क्या बोला पहले तो जान लेता हूँ मैं। वो जो हम लोग निवेदन किए उसको एग्री किए हैं कि इस पर भी हम विचार करके पूरा कार्रवाई करेंगे। कब तक? वो अभी जैसे गोताखोर लोगों को ये था कि कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, अब वो लोग कर रहे हैं जो पॉइंट हम लोग दिए कि इस पॉइंट पर भी थोड़ा विचार करिए, वो बोले हैं कि नहीं आप। अच्छा, SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी संभव होगा मैं मदद करूंगा, पूरा मदद करेंगे। पुलिस भी लगातार लगी हुई है इसमें, आप भी मानते हैं? पुलिस भी तो लगातार कर रही है छानबीन। और वो भी कह रहे हैं कि आप लोग देखते रहे, आप लोगों के साथ साथ हम लोग, तो ये तो हम लोगों को संतुष्टि इतना है
कि भाई देर हो रहा है, लेकिन कानून का देखिए प्रक्रियाएं जो है अब उसको तो अपने हिसाब से सब लोग करेंगे। अब ये तो है नहीं कि देखा गया है फट से जाकर उठा नहीं सुनी सुनाई बातें सुनने को तो कल से ये अफवाह चल रहा है कि 2 बॉडी मिली है ये है, लेकिन ऐसी पूरी अफवाह थी, कहीं नहीं है। नहीं। और आज तमाम जो नेता आए थे वो क्या कह रहे थे, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? जो नेता लोग हैं अपना अपना ये करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं उनकी बात से आपको क्या कितना क्या लगता है कि वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या फिर कितना आपकी पक्ष की बात कर रहे हैं? कुछ लोग तो राजनीति के रोटियां सेकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये है कि भाई हमारे कार्यों में अच्छा आपका सहयोग भी कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो आते हैं रोटियां सेकते हैं, और कुछ लोग एक चीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो चीजों को अगर ये हो पता नहीं, जिसको जानकारी नहीं, उससे भी आप लोग अगर पूछ करके अगर ये करते हैं नहीं हम तो लगातार नहीं, हमने जब भी आवाज उठाई, अनोखी आवाज जब भी किया तो संबंधित जो परिजन उनसे जरूर बात की, आप भी देख रहे हैं। तो परिजनों का ही बातों को ज्यादा आप लोग ये दीजिए कि मतलब नहीं परिजन है, आपका बेटा था, आपसे जुड़ा व्यक्ति था, आप अच्छे दर्द समझ सकते हैं और आपको पूरी जिम्मेदारी है। और किसी नहीं बात हो रही है, वो तो जो आपके रिश्तेदार हैं, जो उनमें दर्द है 3 दिनों से, वो भी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, उनको भी उतनी पीड़ा है, इसलिए उनकी बात में रखा। लेकिन हम लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से लोग हैं यहाँ, और जो भी उनके रिश्तेदार हैं, चाहे उनके परिजन हो, वो परेशान हैं। और हर किसी को एक ही मन में है किस तरह से अजीत दुबे सही सलामत हम सबके बीच में हो। और लगातार परिजन अभी आस उम्मीद लिए बिन नगर थाने और एनटीपीसी गेट के सामने बैठे हुए हैं। और जैसा कि आज अभी दोपहर में प्रबंधन से और तमाम जो पार्टी के लोग थे, पुलिस के सामने बात हुई थी, ये निकल कर सामने आए, गोताखोर भी आए हुए हैं और लगातार वो जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। फिलहाल अनोखी आवाज इस मुद्दे को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने उठा रहा है और पूरा उठाते रहेगा। और फिलहाल अभी हम यहीं पर इसे ब्रेक देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज में।